Hello, and welcome to my chemistry YouTube channel, The Chem Savvy. Do not forget to like and subscribe my channel for more exciting chemistry videos. हेलो एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वाटर की जब हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो हमने जैसे ही डिस्कस किया है कि वाटर इज़ दैट ओनली सब्सटेंस विच एग्जिस्ट इन ऑल थ्री डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स एट द सेम टाइम ऑन अर्थ। यानी आपको आइस की फॉर्म में भी वाटर मिलेगा विच इज़ द सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर एंड लिक्विड वाटर, और फिर वाटर वेपर्स भी हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। अब जो हमारे पास प्योर वाटर है, हमें कैसे मालूम होगा कि दैट शुड बी प्योर? उस यानी जो हम सामने से उसकी फिजिकल स्टेट्स देखें तो वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, कलरलेस होना चाहिए, ऑर्डरलेस होना चाहिए और टेस्टलेस होना चाहिए। अगर इनमें से कोई एक क्वालिटी मिसिंग है तो इसका मतलब है कि वाटर की क्वालिटी जो है दैट इज एट रिस्क। अब हम वाटर को डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं कि हमारे इर्द गिर्द वाटर मौजूद है? तो उसके लिए हमारे पास एक सिंपल सी एक्टिविटी है। वी आर हैविंग substance, a chemical which is known as copper sulfate. We are having copper sulfate CuSO4. कॉपर सल्फेट हमारे पास दो तरह से एग्जिस्ट करता है नेचर में। एक तो ये CuSO4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और ये एक एग्जिस्ट करता है CuSO4 5H2O। ये डॉट लगा के मैंने 5H2O लिखा है, ठीक है। अब ये जो कॉपर सल्फेट यहाँ ऊपर मैंने लिखा है दैट इज नोन एज एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, ठीक है। सॉरी, दिस इज एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट CuSO4। और एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है? बाय इट्स कलर। ये वाइट कलर का होता है। ये जो फिगर आपके सामने है इसमें ये जो वाइट कलर का है दिस इज एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, ठीक है। और कॉपर सल्फेट जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स भी मौजूद हैं 5H2O, दिस इज कॉल्ड hydrated copper sulfate. Hydrated copper sulfate is CuSO4 with 5 water molecules in it. These water molecules are known as water of crystallization, ठीक है। ये इसके क्रिस्टल के पार्ट हैं, क्रिस्टल का हिस्सा है ये वाटर। अब नाउ इफ यू वांट टू फाइंड आउट कि हमारे पास एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट हो और हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट और हमें उनके कलर्स का डिफरेंस पता है, तो हम वाटर की डिटेक्शन का एक टेस्ट करके देख सकते हैं कि इफ वी ऐड some drops of water in anhydrous copper sulfate, it will turn blue, जो कि इस फिगर में दिखाया गया है। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में हमने पानी के कुछ ड्रॉप्स डाले और इसने कलर चेंज कर दिया, ब्लू में कन्वर्ट हो गया जब इसने वाटर के साथ रिएक्ट किया। तो ये हमें शो करता है कि इट हैज़ बीन रिएक्टेड विद वाटर। अगर आप हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट ले लें और इसे चाइना डिश में डालकर बर्नर पर हीट करें तो इसमें से ये वाटर क्रिस्टलाइजेशन रिमूव हो जाएंगे और ये एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में पानी नहीं भी डालें और इसे कुछ टाइम के लिए पड़ा रहने दें खुली एटमॉस्फेयर में, तो वी ऑल नो दैट द water vapors are present in the atmosphere, so those water vapors will convert एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट इनटू हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। तो आप ये याद रखें कि जिस कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूला में यूं वाटर के मॉलिक्यूल लिखे होते हैं वो हाइड्रेटेड होता है, और आप हाइड्रेटेड फॉर्म को एनहाइड्रस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए उस सब्सटेंस को हीट करते हैं। अब ये तो डिटेक्शन ऑफ वाटर हो गया। इस तरह से हम वाटर को फाइंड आउट कर सकते हैं कि डू वी हैव वाटर और नॉट। अब हमारे पास सेकंड चीज़ आ जाती है कि हम हाउ कैन वी चेक द प्योरिटी ऑफ वाटर। सो टू चेक द प्योरिटी ऑफ वाटर हमें जहन में रखना है कि जो हमारे पास प्योर वाटर होता है ना, उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बिल्कुल जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट होगा और 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट होगा।
तो हम इसको सिंपल एक्सपेरिमेंट के साथ कर सकते हैं। वी कैन टेक सम अमाउंट ऑफ आइस इन अ बीकर और हम उसमें थर्मामीटर लगा देते हैं उस बीकर में और हम उसको हीट करना शुरू करते हैं। अब ज़हन में रहे कि जब तक आप पानी को हीट कर रहे हैं और उसमें आइस मौजूद है तो वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं जाना चाहिए। इफ़ इट गोज़ इट मीन्स के यू आर हैविंग सम इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन वाटर। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड उसका मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा। जो आपके पास इम्प्योर वाटर होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होगा। इसी तरह से जो आपके पास अगर आप बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करें और आप पानी ले लें और उसमें थर्मामीटर लगाएं और उसको हीट अप करना शुरू करें। नॉर्मल जो प्योर वाटर होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर आपका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपके पास प्योर वाटर नहीं है। तो हमारे पास क्योंकि बहुत सोफिस्टिकेटेड किस्म के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्रेस्टिस आप के लेवल पर मौजूद नहीं होते लैब्स में। तो हम जो इम्प्योरिटीज़ हैं जैसे अगर हम टैप वाटर का फाइंड आउट करना चाहेंगे तो हम जो बहुत माइन्यूट सा इंक्रीज़ होगा क्योंकि टैप वाटर इज़ नॉट प्योर वाटर, उसमें इम्प्योरिटीज़ एडेड होती हैं। तो वो हम 100 से वो कुछ ऊपर जाएगा भी तो हम उसको शायद कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे, फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर हम इंटेंशनली कुछ ज़्यादा क्वांटिटी डाल दें जैसे सोडियम क्लोराइड को पानी में डाल के फिर बॉयल करें तो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव टेम्परेचर पे बॉयल होगा। तो आपको पता चल जाएगा कि यू आर हैविंग सम इम्प्योर वाटर, उसमें इम्प्योरिटी एडेड है। तो मेल्टिंग पॉइंट को भी इम्प्योरिटी इफ़ेक्ट करती है और बॉइलिंग पॉइंट को भी इम्प्योरिटी इफ़ेक्ट करती है, चेंज कर देती है। ठीक है। फिर इसके अलावा अब आप लोगों को मैंने अभी ये वाली बात कही कि हमारे पास टैप वाटर प्योर वाटर नहीं होता। अब इफ़ वी वांट टू गेट द प्योर वाटर तो हम लैब में एक प्रोसीजर इस्तेमाल करते हैं विच इज़ कॉल्ड डिस्टिलेशन। अब यहाँ पर आपके सामने जो फिगर दी हुई है ये डिस्टिलेशन ऑपरेटस शो किया हुआ है। इसमें एक साइड पर जो आपके पास फ्लास्क है उसमें डिस्टिलेशन फ्लास्क उसमें सपोज आपके पास इम्प्योर वाटर मौजूद है। इसमें आपने थर्मामीटर लगा दिया और ये वाला जो ऑपरेटस है ग्लास का दिस इज़ कॉल्ड लीबिग्स कंडेंसर। ठीक है। ये आप यहाँ पर यूज़ करते हैं और इसमें दो जगह बनी हुई हैं पाइप्स की। एक जगह पर आप एक साइड से वाटर का इनलेट बना लेते हैं, पाइप जोड़ देते हैं जिससे कोल्ड वाटर इसके अंदर जाता है यहाँ से और दूसरी साइड से आप वाटर को बाहर निकलने देते हैं। और ये वाटर जो है ये ब्लू कलर का यहाँ शो हुआ है, इसमें वो सर्कुलेट करता रहता है और अंदर जो वाइट कलर की ट्यूब है इसमें से जो आपके पास डिस्टिलेशन फ्लास्क में जो वेपर्स बन रहे हैं वो इस वाइट ट्यूब में से गुजरेंगे और इसके इर्द गिर्द जो कंडेंसर है जिसमें ठंडा पानी सर्कुलेट कर रहा है वो इसके टेम्परेचर को डाउन करके इसको दोबारा लिक्विड में वेपर्स को लिक्विड में कन्वर्ट करेगा और ये लिक्विड यहाँ पर रिसीविंग फ्लास्क है ये वाली इसके अंदर कलेक्ट होते रहेंगे। ये जो आपके पास रिसीविंग फ्लास्क में जो प्योर वाटर आ रहा है इसको आप डिस्टिलेट भी कहते हैं। ठीक है। अब इस प्रोसेस के दौरान जो डिस्टिलेशन फ्लास्क है इसमें इम्प्योरिटी यहीं पे रहेंगी, वो सारे वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होंगी और जो आपके पास प्योर वाटर है वो आपके पास रिसीविंग फ्लास्क में चला जाएगा। तो इस तरह आप प्योर वाटर जो है वो ऑब्टेन करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ दिस डिस्टिलेशन। ठीक है। ये डिस्टिलेशन आपके प्रैक्टिकल का भी पार्ट है और वैसे लैब्स के अंदर डिस्टिलेशन प्लांट्स लगे हुए होते हैं और वो डिस्टिल करते रहते हैं वाटर जो कि हम अपने एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ करते हैं ताकि जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स हैं उसमें वाटर ही मोस्ट ऑफ द टाइम एज ए सॉल्वेंट यूज़ होता है तो हम प्योर वाटर के लिए डिस्टिलेशन करते हैं पानी की ताकि हमारे पास प्योर वाटर आए। फिर यहाँ आपको मैं बता दूँ कि सपोज़ ये आपके पास 2 तरह का वाटर शो हुआ हुआ है, वन इज़ द टैप वाटर, द अदर वन इज़ द केमिकली प्योर वाटर, डिस्टिल्ड वाटर आप समझ लो। तो आपके पास यहाँ मॉलिक्यूलर लेवल पर इसको दिख रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं पानी के बीच में पानी ये रेड कलर के छोटे-छोटे उससे शो हुआ हुआ है, रेड ऑक्सीजन और 2
वाइट से हाइड्रोजन साथ अटैच है, जो कि वाटर का फार्मूला है। लेकिन आप देख रहे हैं कि इसके बीच में पॉजिटिव आयंस भी हैं, नेगेटिव आयंस भी मौजूद हैं। इट मीन्स दैट दीज आर द डिजॉल्व्ड आयंस इन वाटर, जो कि पानी के अंदर डिजॉल्व फॉर्म में मौजूद है। इट मीन्स इट इज़ एन इम्प्योर वाटर। टैप वाटर इज़ एन इम्प्योर वाटर, क्योंकि टैप वाटर में बहुत सारे सब्सटेंसेस एज एन इम्प्योरिटी डिजॉल्व हुए होते हैं, जबकि ये आपके पास प्योर वाटर है। जब आप वाटर की डिस्टिलेशन करेंगे तो आपके पास इस तरह का पानी है, इसमें कोई डिजॉल्व आयन नहीं है। So this is your pure water. So this is the difference between the tap water and the distilled water. So that is our lecture for today. I hope you will follow it, you will learn from it. और इसके हवाले से अगर आपके कुछ questions होंगे तो you will ask those questions. Thank you and Allah Hafiz.